हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौवे के बारे में आज की वीडियो में ऐसे हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे कि जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये ऐसी मालूमात है जिसे कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दिया गया। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आखिर कौवे को क्यों पैदा किया गया। आज की वीडियो में हम आपको कौवे के बारे में ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं कि जिसका ज़िक्र हमें कुरान में मिलता है। दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज़ बामकसद बनाई गई है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की। वो अलग बात है कि हमें इन चीज़ों या जानदारों की पैदाइश का मकसद मालूम नहीं होता। जदीद साइंस से हमें बहुत सी मखलूक़ात के वजूद का इल्म हो रहा है और रोज़ बरोज़ इंसान ये देखकर हैरान हो रहा है कि अल्लाह ने इस कायनात को बेहद वसी बनाया है। दुनिया में मौजूद परिंदों में कौवा ऐसा परिंदा है कि जो सबसे ज़्यादा गुस्सा और खुददार रखता है। कौवे को जिस इंसान पर एक बार गुस्सा आ जाए वो सारी ज़िंदगी इसे नहीं भूलता, बल्कि इसकी कोशिश होती है कि जब कोई इसको तंग करे वो इसे वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर इस शख्स पर हमला और हो जाए। अक्सर लोग परिंदों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अमेरिका में होने वाली तहकीक से बात साबित हो चुकी है कि कौवा एक निहायत ज़हीन परिंदा है। कौवा चीज़ें बनाने और तेज़ निगाहत में भी अपनी मिसाल आप है। कौवा एक परिंदा है कि वो गिनती भी कर सकता है। कौवा परिंदों में सबसे ज़्यादा शातिर, तेज़ और चालाक परिंदा है। कौवा इंतहाई पेचीदा कामों को इंतहाई महारत से हल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, कौवे एक दूसरे के साथ कबीले या ख़ानदान की सूरत में रहते हैं। अगर किसी एक कौवे पर कभी मुसीबत आ जाए या दुश्मन से कोई ख़तरा हो तो ये एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और अपने किसी साथी को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ते। जहानत और इशारिया में कोई दूसरा परिंदा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई कौवा मर जाए तो बहुत सारे कौवे आसमान पर इसके ऊपर मंडलाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। माहिरीन इस मामले को एक तजर्बे की मदद से समझना चाहा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी तरह एक तजर्बे के दौरान उन्होंने देखा कि एक कौवा जो मर चुका था, इसके करीब मौजूद बाकी कौवे अपना तमाम काम करके इसके करीब पहुंच गए और रोज़ बरोज़ आवाज़ें निकाल कर कई किलोमीटर दूर बाकी कौवों को भी इस बात से आगाह करने लगे और कुछ ही देर में वहां सैकड़ों कौवे इकट्ठे हो गए। माहिरीन के मुताबिक ये इनके जनाजे की शिरकत का मंजर था। जिस तरह हम इंसान एक जनाजे में एक ऐलान के जरिए इकट्ठे होते हैं, कौवा वाहिद परिंदा है जो हसद और कीना परवर में भी कौवे में हसद और कीना तब से है। जब काबिल ने कौवे को देखा कि वो दूसरे मुर्दे को दफना रहा है तो इसने भी हाबील को मट्टी को तर दफन कर दिया। जब कबील ने हाबील को दफन कर दिया तब इसे डर लगने लगा, क्योंकि इस वक्त कोई इंसान मुर्दा ही ना था और यही सोच रहा था कि अब अपने भाई को लाश के साथ क्या करेगा। रिवायत में है कि काबिल कई मुद्दत तक लाश को पुश्त पर डाल कर फिरता रहा। फिर जब इससे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ न आया, कुरान पाक की सूरह माइदा की आयत नंबर 31 में है, तो इसके नफ्स ने इसे अपने भाई के काबिल कत्ल पर राज़ी कर लिया। इसने कत्ल किया, फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने कौवा भेजा जो ज़मीन को रेत रहा था ताकि वो इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाक़या देखकर कातिल ने कहा कि हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। वो पछताने लगा। और कुरान की इस आयत से साबित होता है कि एक इंसान को दफनाने का तरीका इससे अल्लाह ने कौवे की मदद से समझाया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौवा क्यों एक बज़र परिंदा बन गया। ये वाक़या इस तरह है कि
جب حضرت نوح علیہ السلام کی ستری طوفان نے تھمنے کے بعد رلی، انہوں نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ زمین خشک ہوئی ہے یا نہیں، تو کوا اڑ کر تھوڑی دیر دور جا گرا اور مردہ کھانے کے لیے رک گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام یہ الفاظ کوے کے لیے کہے، آج کے بعد کوا جب تک زمین پر رہے گا ہمیشہ ڈر ڈر کر ہی رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کا سچا اور پکا غلام بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ، آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، آپ سب کا شکریہ۔